नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों, केवल सफलता देखकर दोस्तों उनको ऐसा लगता है कि ये 2 दिन में इसने सफलता प्राप्त की, लेकिन उसके पीछे पता नहीं कितने रातों जाग कर उसने मेहनत की है। तो दोस्तों, लगातार हमें भी रातों रात मेहनत करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी, जो कि एसएससी जीडी 2023 में पूछे गए प्रीवियस ईयर जितने सारे प्रश्न हैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 20-20 क्वेश्चन करके आप सभी को दिए जाएंगे। आपका स्कोर कितना रहा बताना। तो दोस्तों, इससे जो भी प्रश्न आप सभी को बन सकते हैं वो सारे प्रश्न बताएंगे। और हमारे इस क्लास का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, बिना किसी देरी के माँ सरस्वती का नाम लेकर क्लास का आगाज़ करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। किसके थे? भगवान बुद्ध के जो है अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द है। पूछा है कि इसका अनुयायी का विलोम क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया विरोधी, और ऑप्शन बी में दिया है हमारा पुजारी, और ऑप्शन सी में दिया है अनुगामी, और ऑप्शन डी में दिया है प्रशंसक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट। जो है अनुयायी का विलोम क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर अनुगामी दिया है, तो दोस्तों अनुगामी का मतलब आगे चलने वाला, और जो पीछे चलने वाला। अधोगामी मतलब पीछे चलने वाला। और उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों के बारे में। जैसे पूछ लेता है कि उर्वर का विलोम क्या होगा। किसका? उर्वर का विलोम दोस्तों क्या होगा? तो उर्वर का विलोम दोस्तों बंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। और जैसे पूछ लेता है कि उल्लास का विलोम क्या होगा। किसका? उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? तो उल्लास का दोस्तों विलोम शब्द हमारा हो जाएगा विषाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। और यदि पूछ लेता है कि हमारे एग्जाम में और कपूत का विलोम क्या होता है। कपूत क्या? कपूत का विलोम दोस्तों क्या होता है? क्या हो जाएगा? सपूत। क्या हो जाएगा? सपूत हो जाएगा। दोस्तों, जो है बुरा पुत्र हो जाएगा उसको पूत, और अच्छा पुत्र जो होगा क्या हो जाएगा? सपूत हो जाएगा। और एक हम पूछ लेते जो हमारे एग्जाम में बहुत भी बार पूछा गया है, जागृत। क्या? जागृत का जो है विलोम क्या होगा? जागृत का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा सुषुप्त। क्या हो जाएगा? सुषुप्त दोस्तों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुषुप्त हो जाएगा। और ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे संबंधित जो भी बन सकते तो सारे आप सभी को बताए। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर निम्नलिखित विकल्पों में से करा कि कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया बुराई करना, और या सम्मान करना, या भलाई करना, या निरादर करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। कान भरना मतलब बुराई करना। दोस्तों क्या हो जाएगा? बुराई करना। और जैसे पूछ लेता है कि घी के दिए जलाना। किसके? घी के दिए जलाना। दिए जलाना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? घी के दिए जलाना का हो जाएगा क्या हो जाएगा? खुशियाँ मनाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। और जैसे पूछ लेता है कि घी के दिए जलाना हो गया हमारा, और 9 2 11 हो जाना। और कहता है बाँछें खेलना। क्या पूछ लेता है? बाँछें खेलना। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बाँछें खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है। खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। ऑप्शन ए में दिया करा अवयव, या कृशांग, या हमारा दिया दृष्टि, या अभिन्न। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट। इसे क्या कहेंगे हम? अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अंक, अंक जो है ये अनेकार्थी शब्द है, कैसा है, अनेकार्थी शब्द है। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी थीं। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए में दिया कर रहा है कि महाभारत या कौरवों या कृष्ण या अक्षौहिणी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा। ये हमारा 23 जनवरी 2023 की जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अक्षौहिणी दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, अक्षौहिणी लिखने का तरीका सही क्या है, इसका लिखने का सही तरीका हमारा है अक्षौहिणी। अक्षौहिणी दोस्तों ये लिखने का इसका बिल्कुल सही तरीका है, क्या है, अक्षौहिणी दोस्तों लिखने का यही तरीका बिल्कुल सही है, अक्षौहिणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हम शब्दों के बारे में जान लेते हैं। जैसे पूछ लेता है कि हमारे एग्जाम में जो है, जैसे पूछ लेता है कि उज्ज्वल, क्या पूछ लेता है, उज्ज्वल हमारे एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। उज्ज्वल दोस्तों ये हमारा क्या है, उज्ज्वल शुद्ध रूप है, क्या है, शुद्ध रूप अध्ययन कर लेते हैं, अशुद्ध की जानने के लिए आवश्यकता ही नहीं, उज्ज्वल हो जाएगा। और पूछ लेता है कैलाश, तो दोस्तों कैलाश ये लिखने का बिल्कुल तरीका सही है, कैलाश है। और पूछ लेता है बर्तन, क्या पूछ लेता है, बर्तन, बर्तन दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, बर्तन दोस्तों हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। और दोस्तों जागृत, जागृत कहीं कहीं मिलेगा आप सभी को इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से भी इसमें ऋ की मात्रा लगी, जागृत हो जाएगा। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जागृत दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है। दोस्तों ये शुद्ध अशुद्ध से कुछ संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे क्या थे, शब्द थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। किसका, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये हमारा 16 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तेरा श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तक नत था, ये हमारा एकदम गलत हो जाएगा। श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तक नत था, एकदम गलत, हमारा पढ़ने में नहीं आ रहा है। करा पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गईं। और करा मोहन भूख में तड़प रहा था। करा वह चिंता करती करती मर गए, ये भी हमारा गलत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा बी, वह पढ़ाई की वजह से, करा पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गईं। मोहन भूख से तड़प रहा था, किससे, भूख से तड़प रहा था। वह चिंता करती करती मर गई होना चाहिए था, क्या, मर गई होना चाहिए था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। किससे संबंधित, सर्वनाम। दोस्तों सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। किसके, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों हमारा पहला दिया ऑप्शन में कह रहा है कि हम अपना काम स्वयं करता हूँ, या वह अपना और अपनी सखी का काम करेगी। अगला दिया है, अगर तुम यह पुस्तक पढ़ कर देखो, कह रहा यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। कह रहा है कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो दोस्तों यहाँ पर हम नहीं होगा, क्या होगा, मैं, क्या हो जाएगा, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं जो है अपना काम स्वयं करता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और ये इसमें हमारी अशुद्धि है, बाकी हमारे सारे सही हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए शब्दों में उचित शब्द के वाक्य का प्रयोग करके वैद्य जी, यहाँ पर डॉट डॉट करके दिया था, यहाँ पर डॉट डॉट, वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। क्या देखकर इलाज करते हैं, नारी देखकर, या नाड़ी देखकर, या नीर देखकर, या नीड़ देखकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी जो है, वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। क्या देखकर, नाड़ी देखकर। नारी दोस्तों ये क्या है, ये पुरुष का दोस्तों स्त्री क्या है, ये नारी है। नीर का मतलब हो गया पानी हो गया, क्या हो गया, नीन का हो गया मतलब हमारा पानी हो गया। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि
वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। किसके कर वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। कर प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। हिंदी का सामान्य ज्ञान साहित्यिक ज्ञान होना चाहिए, या सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, या व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, या लौकिक ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक भारतवासी को जो है हिंदी का जो है सामाजिक जो है हिंदी का सामान्य सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, ना कि साहित्यिक। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। तो दोस्तों तरल अवस्था में होता है। क्या तरल अवस्था में होता है? सुंदरी होती है तरल अवस्था में, कि वह तरल अवस्था में होता है, या कुछ तरल अवस्था में होता है, या पारा तरल अवस्था में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। जो पारा किस अवस्था में होता है दोस्तों? ये कमरे के तापमान पर दोस्तों क्या होता है? पारा जो है द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा करा पेड़ बढ़ता गया इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। इसमें कौन सी जो है संयुक्त क्रिया जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए में दिया नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, या अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, या अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, या समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, यानी कि जो है पेड़ प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा, पेड़ बढ़ता गया। इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। और अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा करण खाने बीज मिठाई लाया। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। कौन सा शुद्ध वाक्य चुनिए? तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ करण खाने साथ मिठाई लाया, या करण खाने की मिठाई लाया, या करण खाने के बाद मिठाई लाया, या करण खाने के लिए मिठाई लाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। करण जो है खाने के लिए मिठाई लाया। किसके लिए? खाने के लिए मिठाई लाया। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कर निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्या वाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। ये प्रश्न दोस्तों हमारा जो है 10 जनवरी 2023 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। कह दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए। किसके? दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए, या हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए, या महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, या नव्या के बाल काले हैं। किसके? नव्या के बाल काले हैं। कह कि संख्यावाचक विशेषण इसमें भी दोस्तों बहुत थोड़ा और अधिक दोस्तों क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन नव्या के बाल काले हैं, इसमें दोस्तों कोई भी संख्या की बात नहीं की गई। कम अधिक दोस्तों जो है इसमें इसकी कोई भी बात नहीं की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसमें दोस्तों संख्यावाचक विशेषण का जो है प्रयोग नहीं किया गया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा है कि मिश्र वाक्य कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य। जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे। जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया करा कि घर आए तुम 4 बजे मेरे। घर आए तुम 4 बजे मेरे, या तुम 4 बजे मेरे घर आए, या जो है घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, या 4 बजा जब तुम मेरे घर आए थे तब था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द
पर्यायवाची नहीं है। कह रहा मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया नहीं, क्या दिया गया है, पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया उद्देश्य या भवन या मंजिल या निशाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा बी। भवन जो है ये हमारा लक्ष्य का पर्यायवाची नहीं है। और यदि पूछ लेता है कि हमसे कि नदी का दोस्तों पर्यायवाची क्या होगा, किसका, नदी। नदी के पर्यायवाची हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, किसके, नदी के पर्यायवाची हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे नदी का पर्यायवाची पूछ लेता है, यहाँ पर हमारा पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है भाई। नदी, नदी के पर्यायवाची की बात कर लेता है, जैसे पूछ लेता है, कहेगा सरिता है, क्या है, सरिता है, सरिता। तटनी है, क्या है, तटनी, तटनी है, क्या है, सरिता है, तटनी है। और क्या है, अपगा है, क्या है, अपगा है। ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, ये हमारे नदी के पर्यायवाची हैं, किसके, नदी के। और यदि पूछ लेता है कि जैसे आंसू का विलोम क्या, आंसू के पर्यायवाची क्या होंगे, तो जैसे पूछ लेता है आंसू, दोस्तों आंसू के हमारे पर्यायवाची क्या है, आंसुर है, क्या है, आंसू का पर्यायवाची पूछ लेता है आंसू, क्या चीज़, आंसू पूछ लेता है, आंसू। आंसू का पर्यायवाची पूछ लेता है तो इसका हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा, ये हो गया अश्रु। और उसके बाद में हमारा कह रहा है जल नयन, क्या हो जाएगा, नयन जल, क्या हो जाएगा, नयन जल दोस्तों हो जाएगा। और नयन जल के अलावा हो जाएगा हमारा चक्षु जल, क्या हो जाएगा, चक्षु, चक्षु जल हो जाएगा, चक्षु जल हो जाएगा। ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये हमारे आंसू के पर्यायवाची हो जाएंगे। और पूछ लेता है कि यदि कि हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि पूछ लेता है कि जैसे पूछ लेता है ओज का था, ओज का जो है विलोम, ओज के पर्यायवाची कौन से होते हैं, ओज, ओज का पर्यायवाची शब्द पूछ लेता है। जैसे कहेगा बल, क्या होगा, बल। ताकत है, क्या है, ताकत है, बल है, ताकत है। और पूछ लेता है हमारा दम है, क्या है, दम। और कांति, क्या, कांति। ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, ये हमारे ओज के पर्यायवाची हैं। और हमारा कंचन का पर्यायवाची एक पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कंचन का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, कंचन का पर्यायवाची हमारा होता है, पूछ लेता है जैसे स्वर्ण है, क्या है, स्वर्ण है, स्वर्ण है। सोना है, क्या है, सोना है। जात रूप है, क्या है, जात रूप है, सोना है, जात रूप है। हेम है, क्या है, हेम है। कुंदन है, क्या है, कुंदन है। ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, दोस्तों कंचन के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, ये सब कंचन के पर्यायवाची हैं। और पूछ लेता है जैसे यमुना का पर्यायवाची हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यमुना का पर्यायवाची किसका, क्या, यमुना, यमुना का पर्यायवाची पूछ लेता है। यमुना का पर्यायवाची किसका, यमुना के पर्यायवाची की बात कर लेते हैं। जैसे भानुजा, क्या हो जाएगा, भानुजा। भानुजा दोस्तों किसका पर्यायवाची होगा, यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भानुजा हो जाएगा। अर्कजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्क, अर्कजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्कजा हो जाएगा। और पूछ लेता है कालिंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कालिंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कालिंदी हो जाएगा। और एक हमारा हो जाएगा अर्क सुता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्क सुता हो जाएगा। दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, ये सब हमारे यमुना के पर्यायवाची क्या है, भानुजा है, अर्कजा है, कालिंदी है, अर्क सुता है। दोस्तों किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये सारे हमारे यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि, क्या, यदि उन्नति निश्चित दिशा में न हो
तो वह कारण बन जाती है। किसका कारण बन जाता है? कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है उचित विलोम, कह रहा है यहाँ पर विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारे ऑप्शन डबल डबल प्रिंट हो गए हैं। तो दोस्तों क्या हो जाता है, अवनति हो जाती है, या दुराग्रह हो जाता है, या अपमान हो जाता है, या अउन्नति हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा कि दोस्तों अगर उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह किसका कारण बन जाता है? अवनति का कारण बन जाता है। किसका कारण बन जाता है? वह अवनति का कारण बन जाता है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों हमारा गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमारा दिया कर यहाँ पर रिक्त स्थान फर्स्ट की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों यहाँ हमारा प्रश्न दिया करा है कि ये हमारा एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 की पहली शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों पैराग्राफ है। कर मैत्री भाव सकारात्मक तथा वर्ग में गिना जाता है। किस वर्ग में? नकारात्मक वर्ग में, या निम्न वर्ग में, या उच्च वर्ग में, या मध्यम वर्ग में। दोस्तों मित्रता का भाव जो सकारात्मक भाव, कैसा? मित्रता भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। किस वर्ग में गिना जाता है? ये उच्च वर्ग में गिना जाता है। और आगे पढ़ते हैं, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता एक ऐसा उपहार है जो वर्ग को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? भाग गरीब को प्राप्त होता है, या सबको प्राप्त होता है, या अमीर को प्राप्त होता है, या भाग्यशाली को। तो दोस्तों गरीब हो जाएगा, अमीर दोस्तों गरीब का भी दोस्त होता है, और जो है अमीर का भी दोस्त होता है। दोस्तों इसका राइट होते हैं, लेकिन जो है सकारात्मक भाव के दोस्त मिलना मुश्किल है इस दुनिया में। तो दोस्तों जिसको मिलता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। जिसको मिलता है दोस्तों, जो भाग्यशाली वर्ग को प्राप्त होता है। किसको? मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली वर्ग में गिने को प्राप्त होता है। किसको? गिना को जो है प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें लगता है कुछ पैराग्राफ में त्रुटि है। मित्रता एक ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली वर्ग में गिना जाता है, होना चाहिए था, गिना जाता है होना चाहिए था। यहाँ पर प्राप्त हमारा एक्स्ट्रा लिख गया है। कह रहा आगे दिया है हमारा पैराग्राफ, भाग्यशाली वर्ग में गिना जाता है। अगला हमारा पैराग्राफ दिया है, कह रहा रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता वह उपहार है जो कह रहा है कि किसमें भाग्यशाली वर्ग को प्राप्त होता है। भाग्यशाली वर्ग में प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो, क्या ना हो? खुशी ना हो, या उत्साह ना हो, या मलाई ना हो, या पश्चाताप ना हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चाताप। कह रहे जिसके कारण हमें कभी पछताना ना हो, यानी पश्चाताप ना करना हो। और अगला दिया है, देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि जब भी हमारी कोई ऐसी आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत, यहाँ पर फोर्थ में जो है प्राणी क्या कहलाता है, ऐसी आदत को क्या करना चाहिए? दिखाने चाहिए, या गिनाने चाहिए, छोड़ने चाहिए, या अपनाने चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। कह रहा है जब हमारी कोई ऐसी आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती, तो ऐसी आदत जो है छोड़ने में ही भलाई है। छोड़ने में ही भलाई है, यहाँ पर होना चाहिए, ये भी हमारा मिस हो गया। छोड़ने में ही भलाई है। मनुष्य तो अगला देखते हैं पैराग्राफ 5 में हमारा क्या दिया हुआ है। पैराग्राफ 5 में हमारा दिया करा मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। कैसा? भयानक है, या परेशान है, या सामाजिक है, या दिखावा का है। दोस्तों मनुष्य तो कैसा है? दोस्तों यहाँ पर हमारा यहाँ पर कुछ डॉट डॉट होना चाहिए था। तो दोस्तों मनुष्य कैसा होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा है? सामाजिक प्राणी है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और ये थी हमारी क्लास। आप सभी को स्कोर कैसा रहा? अगर स्कोर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखना ना भूलें। और यदि क्लास अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।